ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 9वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अयम स्तनयत्नुम सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह गरजता मेघ इन सभी भूतों का मधु है। अस्य स्तनयत्नोः सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस गरजते मेघ के लिए ये सभी भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन् स्तनयत्नोः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस गरजने वाले तेजोमय अमृतमय पुरुष और जो इसमें गरजने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम आध्यात्मम शाब्दः सौवरम तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस अध्यात्म के शब्द के स्वर में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जो गरजता हुआ मेघ है वह सभी भूतों के लिए मधु है, और इस गरजते हुए मेघ के लिए भी सभी भूत मधु हैं। और जो इस गरजते हुए मेघ में जो गरजने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो इस अध्यात्म के शब्द के स्वर में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह ही है जो ये आत्मा है, और यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सब कुछ है। तो यहाँ पे शब्द के विषय में बोला जा रहा है कि जो शब्द है वो जब हम उत्पन्न करते हैं तो शब्द उत्पन्न करने में जो है जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो गरजते हुए मेघ के शब्द में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह वास्तव में यह ही एक आत्मा है। तो बात वह ही है कि जो भी यहाँ पे हम सुनते हैं, जो भी सुनने वाली जो बातें हैं, वह सबका जो स्रोत है वह एक ही है, और वह तेजोमय अमृतमय पुरुष क्या है, वह आत्मा ही है वास्तव में। अर्थात जो भी हम सुन रहे हैं यहाँ पे, जो भी शब्द हम यहाँ पे सुन रहे हैं, जो भी कुछ सुन रहे हैं, जो हम अध्यात्म में हम स्वयं से उत्पन्न कर रहे हैं, वह उसी का शब्द है वास्तव में। और कोई शब्द है नहीं, और कोई शब्द को उत्पन्न करने वाला यहाँ पे है नहीं। तो एकता की बात जो है वो यहाँ पे इसी प्रकार से बताई जा रही है। तो जैसे हमने सब में सीख लिया कि जो सूर्य है, और जो हमारे भीतर से जो आदित्य जो है, और जो हमारे भीतर का जो चक्षु है, वह एक ही है। जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और जो मन में तेजोमय अमृतमय पुरुष है अध्यात्म के, वह एक ही है। तो सब कुछ वास्तव में एक ही है। जैसे कि जो बात याज्ञवल्क्य ने मैत्री से भी कही थी कि एक ही है वास्तव में, सभी त्वचाओं का जो स्पर्श करने वाला वो एक ही है, सभी देखने में जो देखने वाला है वह एक ही है। तो सब कुछ एक ही है वास्तव में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात है कि जो शब्द है, और जो हम शब्द करते हैं, और जो शब्द बाहर उत्पन्न होता है, जो मेघ में गरजने वाला शब्द है, या जो बाकी भी शब्द हमारे आचार और जो भी उत्पन्न होते हैं, उन सभी में जो एक है, जो कि उनको उत्पन्न करने वाला है, वह आत्मा ही है। और यह ही अमृत है, यह ही ब्रह्म है, और यह ही सब कुछ है। अब इससे ज़्यादा यहाँ पे और क्या समझा जाए वो तो कुछ ऐसे है नहीं, क्योंकि देखिए क्या है कि जो गरजने वाला जो गर्जन होता है, जो मेघ का गर्जन होता है, वह अपने आप में जो है एक आप कहेंगे कि सार्वभौमिक स्तर पर आपको बोला जाना जो है वैसे लगता है। जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से आवाज़ आई, तो जो गर्जन है वो वास्तव में ऊपर से ही आता है। और जैसे कि मैंने आपको बिजली के कड़कने का एक उदाहरण में दिया था कि भाई बिजली जब कड़कती है तो उसमें एक शब्द होता है, गर्जना होती है उसमें। तो वो जो गर्जना होती है वह तो है, वो शब्द है उसका, और जो उससे प्रकाश उत्पन्न हुआ वह चक्षु है उसका। और शब्द जो है वो दिशाओं से आता है, दिशाओं में है तो वो आता है, और जो चक्षु है वह जाता है, क्योंकि हम चेतन है ना, हम स्वयं से चेतन है। तो जो चक्षु है वह हमसे जा रहा है वो, क्योंकि हम चेतन है। और जो शब्द है वह आ रहा है, क्योंकि शब्द घर्षण से उत्पन्न होता है, वो किसी प्रकार के घर्षण से या किसी दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया से होता है। तो इसलिए वो आता है। तो क्योंकि वो आता है इसलिए उसमें समय लगता है, तो वो देरी से आता है।
और क्योंकि चक्षु जाता है तो उसमें समय नहीं लगता, इसलिए वह तुरंत आ जाता है। तो यही कारण है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है और जो साउंड की स्पीड है वो कम है। अब उसका एक्सप्लेनेशन आप वैसे भले ही जो भी दे दें कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साउंड जो है वह तो बेसिकली मैकेनिकल वेव है। तो और क्योंकि वो मैकेनिकल वेव तो किसी मीडियम से ट्रैवल करेगी और मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उस मीडियम के फैक्टर्स जो है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करेंगे, इस कारण से ऐसा आएगा। वो एक बात अपनी अलग है, परंतु यहाँ पे जैसे कि बोला भी गया है कि जो विद्युत है वह भी वास्तव में उसका भी स्रोत आत्मा ही है, और वो विद्युत जो है वो भी हमारा ही स्रोत है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो भी हमारा ही उस प्रकार से हमसे ही जाता है वास्तव में बाहर, और इसलिए प्रकाश की गति जो है वो इतनी तीव्र है। प्रकाश की गति से तेज और कुछ जा नहीं सकता इस संसार में। क्यों नहीं जा सकता उसको साइंस वैसे एक्सप्लेन नहीं करती है, परंतु क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश की गति जो है वह ही चक्षु की गति है, और चक्षु की गति जो है वो हमसे ही जाती है वास्तव में। इस कारण से वो सबसे अधिक गतिमान है, उससे अधिक गति और किसी की हो नहीं सकती है, क्योंकि और अन्य जो कुछ भी है वह बाहर से है, चक्षु हमसे ही बाहर प्रक्षेपित होता है। तो उस प्रकार से, परंतु यहाँ पे अब देखिए और ज़्यादा अधिक कुछ समझने को यहाँ पे है नहीं, बात इतनी ही है समझने को कि जो स्वर यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, सभी के सभी स्वर जो हैं वह एक ही से उत्पन्न होते हैं, और वह एक स्वर जो है वह आत्मा ही है, जो कि भीतर भी है और बाहर भी है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र है ये आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।